हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो बौद्ध धर्म की जो हमारी प्रथम क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ा था। आज की हमारी सेकंड क्लास है बौद्ध धर्म की, और इसमें हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में समझेंगे। महात्मा बुद्ध की क्या क्या महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं हैं, और इसी क्लास में हम जो बौद्ध धर्म की जो 4 संगीति हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। त्रिपिटक है, उन्हें भी हम इसी में समझेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। ठीक है ना, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। एक बात आप समझना, चाहे हम कोई सा भी धर्म लें, चाहे बौद्ध लें, चाहे जैन लें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, तो दोस्तों जो इनके संस्थापक होते हैं, जो इनके पैगंबर होते हैं धर्मों के, जो संदेश वो देते हैं जनता को, जो प्रवचन देते हैं, जो उपदेश देते हैं, उन्हीं को दोस्तों शिक्षाएं कहा जाता है। उस धर्म से वो जुड़ जाती है और फिर बाद में उन्हीं को धार्मिक बुकों में, धार्मिक किताबों में लिखा जाता है। तो ऐसे ही जो जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, जो जो भाषण दिए, जो जो वहां पर जहां जहां पर उसने सभाएं की, तो वहां पर जो बोला, उन्हीं को बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कहा जाता है। समझना, पहली बात तो दोस्तों आप यहां पर समझना, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं एक वर्ष में। ठीक है ना, तो जो ये 12 माह होते हैं, 12 माहों में 4 माह सर्दी के, ठीक है ना, और 4 माह गर्मी के, और 4 माह जो होते माह ये किसके? ये होते थे वर्षा के। ठीक है ना, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। इन छोटी छोटी चीजों को मैं आपके लिए इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जिससे आपको आसानी हो समझने में। आप समझना भाई, सर्दी का टाइम है, इस समय धर्म का प्रचार किया जाता था। गर्मी के टाइम है, इस समय भी धर्म का प्रचार क्या किया जाता था। लेकिन जो ये वर्षा का टाइम होता था, इस समय धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था। एक स्थान पर महात्मा बुद्ध अपना अनशन जमा लेते थे और एक स्थान पर ही रहते थे। ठीक है ना, जिसे वर्षावास कहा जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा 26 वर्षावास, कितना? 26 वर्षावास कहां पर व्यतीत किए थे? श्रावस्ती में। कहां पर किए थे? श्रावस्ती। ठीक भाई, आ गया समझ? ठीक है, यहां पर आप समझना, जो ये 8 माह हैं, 8 माह धर्म का प्रचार करते थे, अपनी धर्म की शिक्षाएं देते थे। अब बात ये आ रही है, जो धर्म का जो प्रचार करते थे, वे कौन सी भाषा में प्रचार करते थे? ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है, कौन सी भाषा में प्रचार करते थे? तो समझना दोस्तों, भाषा ये करते थे महात्मा बुद्ध मगध भाषा में, जो एक प्राकृत भाषा से ही निकली हुई है। मगध या मगधी भाषा में धर्म का प्रचार करते थे। ये प्रश्न हमारा यहां तक क्लियर हो चुका। कौन सी भाषा में? मगधी भाषा में धर्म का प्रचार करते थे। ये यहां तक कंप्लीट हो चुका। आगे समझना, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, वे एक ऐसी शिक्षाएं दी थी, ना ज्यादा कठोर थी, ना ज्यादा सरल थी। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। किसको अपनाया? मध्यम मार्ग को अपनाया। इसे मैं आपको समझाऊंगा भी, जब हम 4 शक्ति पढ़ेंगे उनमें मैं आपको समझाऊंगा, जो 4 आर्य शक्ति होंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा समझना। ठीक है, मध्यम मार्ग को अपनाया महात्मा बुद्ध ने। जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया, भाई ईश्वर है या नहीं, भाई कोई कर्ता धर्ता है या नहीं, तो महात्मा बुद्ध हमेशा खामोश रहे, हमेशा चुप रहे इस बात पर, भाई कोई है या नहीं, भगवान है या ईश्वर है या नहीं। इसलिए महात्मा बुद्ध जो ये बौद्ध धर्म है, इसे अनीश्वरवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनीश्वरवाद।
अर्थात ईश्वर को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए अनीश्वरवाद। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध जी से पूछा गया भाई आत्मा है या नहीं, तो महात्मा बुद्ध ने आत्मा को भी, जो आत्मा है, आत्मा को भी नहीं मानते, आत्मा पर भी कुछ नहीं कहा, आत्मा है या नहीं, आत्मा को भी महात्मा बुद्ध नहीं मानते थे। अर्थात बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। लेकिन एक बात आप समझना, महात्मा बुद्ध ने एक बात जरूर कही थी, भाई जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कहने का मतलब ये है, कर्म फल पर विश्वास करते थे। जैसा जो कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। और यहां पर यह भी कह दिया, अगर अच्छा कर्म नहीं करेगा तो उसे बार बार यहाँ पर इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए या हम कहें उसे निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध जी ने किसके बारे में बोला? पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया था। पुनर्जन्म का भी महात्मा बुद्ध जी ने कहा। किसका? पुनर्जन्म का भी कहा था। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। आप समझना, आत्मा को तो नहीं मानते थे, लेकिन कर्म फल में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और अनीश्वरवाद थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। मानना ये था जो ये धरती है ये हमारी अच्छाइयों के आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर ये यूं ही चल रही है। ठीक है ना। अब महात्मा बुद्ध की हम बात करें, एक होता है ज्ञान, एक होता है शील। इन दोनों चीजों को आप समझ लेना। एक ज्ञान होता है, एक होता है शील। ज्ञान का अर्थ होता है जो शिक्षित होते हैं उसे ज्ञान बोलते हैं। भाई जो पढ़ाई होती है, सारी चीजें किस में आ रही है? भाई ज्ञान में आ रही है। ठीक है ना। और शील का है भाई अच्छाई है, अच्छाई, या हम कह सकते हैं चरित्र, या हम क्या कह सकते हैं भाई? चरित्र कह सकते हैं। इनको आप समझना भाई। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान से ज्यादा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान से ज्यादा, जो ये ज्ञान है, ज्ञान से ज्यादा जो महत्व दिया वो किसको दिया? शील को दिया। किसको दिया? शील को दिया। ज्ञान से भी ज्यादा महत्व दिया शील को। अर्थात जब व्यक्ति शीलवान होगा, चरित्रवान होगा, जब व्यक्ति शीलवान होगा, चरित्रवान होगा, तो वो शिक्षित तो हो ही जाएगा। शिक्षा क्या है भाई? जब शीलवान है तो शिक्षित तो हो ही जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो बल दिया वो चरित्र पर बल दिया। इसीलिए भाइयों जो चरित्र होता है ना, बहुत बहुत मेन चीज होती है। चरित्रवान कहते हैं ना भाई, गांव में भी पहले बोलते हैं भाई चरित्रवान है, भाई लड़का है चरित्रवान है। शादी वादी होती है भाई, शादी के लिए लड़का देखते हैं, भाई लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत इज्जतदार है। ठीक है ना। एक इज्जतदार है, कोई गलत शौक नहीं है, वही आ रहा है चरित्रवान में। और जिसको कोई गलत शौक नहीं है तो वो तो अच्छी पढ़ाई कर सकता है। भाई पढ़ाई में रुकावट क्या होती है? ये शील चरित्र तो होता है पढ़ाई में रुकावट। भाई अगर ये हम शीलवान हो गए, चरित्रवान हो गए, तो हमारी पढ़ाई में रुकावट क्या है? फिर तो हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट है ही नहीं। मेन चीज क्या है? ये शील। इसीलिए भाई आप भी जो चरित्रवान बने, अगर आप नहीं हैं, थोड़ी बुराइयां हैं, उन्हें थोड़ा रोकें, क्योंकि ये चरित्र एक मेन चीज है। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हमारी किसी की हम बुरी संगत में चले गए तो दोस्तों फिर गलत शौक पड़ जाते हैं, फिर पढ़ाई के लिए भी मन नहीं करता है, इधर रुपए की भी बर्बादी होती है, इधर उम्र भी यूं ही निकलती रहती है, इधर फिर परिवार में भी सुकून नहीं रहता। इसलिए भाई ये चरित्र तो बहुत अच्छी चीज है। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा था और इस बात को आज हम भी कह रहे हैं, और इस बात को और भी कहते हैं, मम्मी पापा भी कहते हैं, सभी कहते हैं भाई इस चरित्र पर तो आप विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है ना। ये चरित्र, ठीक है ना, ये भी इसी का है साहब, चरित्र पर ज्यादा बल दिया। एक है उपसंपदा। उपसंपदा को समझना भाई, उपसंपदा को समझना। ठीक है ना। उपसंपदा में क्या होता है भाई?
एक होता है अपने होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होता है हिंदू धर्म में। कौन सा होता है भाई? उपनयन संस्कार होता है जब शिक्षा में प्रवेश किया जाता है। उसी तरीके से उसी तरह बौद्ध धर्म में उपसंपदा होता था जो शिष्य उपसंपदा होता था जो शिष्य शिक्षा में जो शिष्य बौद्ध धर्म में प्रवेश करता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश करता था। किसमें प्रवेश करता था? बौद्ध धर्म में प्रवेश करता था। अब आप समझना, उम्र की जो बात की गई है 20 वर्ष, कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जब हम राहुल की बात करते हैं, राहुल ने तो काफी कम उम्र में, जो महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे उन्होंने तो काफी कम उम्र में ही प्रवेश कर लिया था, ठीक है ना। लेकिन 20 वर्ष की आयु कहा गई है। लेकिन अब समझने की बात यहाँ पर यह है, समझना, यहाँ पर जाति बंधन नहीं था, जाति बंधन नहीं था। अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी शामिल हो सकता था बौद्ध धर्म में। किसी पर कोई जाति बंधन बिल्कुल भी नहीं था भाइयों, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना। लेकिन एक बात कही गई थी, कर्जदार व्यक्ति कर्जदार नहीं होना चाहिए, दास नहीं होना चाहिए। अगर दास है, दास को भी शामिल नहीं किया जाएगा। कर्जदार है, कर्जदार को भी नहीं किया जाएगा। और जो दोषी है, दोषी जो व्यक्ति है, उसे भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो शूद्र हैं, शूद्र इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे उपाली जाति से नाई थे, ठीक है ना, नाई थे, उपाली को भी इसमें शामिल किया गया था। एक था सुनीति जाति से क्या था? भंगी था भाई। क्या था? भंगी। कहने का मतलब ये है, कोई शूद्र वर्ण से तो शामिल हो सकता है, लेकिन किसी कर्जदार को, दास को और दोषी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। अब आप एक बात समझ लेना, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जाति और वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल विरोध किया गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है, जो महिला थी, महिलाओं को भी दोस्तों अपना प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, मैंने पिछली क्लास में भी इस पर बहुत गौर से समझाया था आपको अच्छी तरह। महिलाओं को भी कहां पर प्रवेश दिया गया था? वैशाली में। महिलाओं को भी अपना किसके आधार पर? प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी वैशाली में प्रवेश दे दिया था। कहां पर? वैशाली में। और महिला संघ की जो अध्यक्ष बनाया था वो आम्रपाली को बनाया था। किसे बनाया था भाई? आम्रपाली को महिला संघ की अध्यक्ष बनाया था, ठीक है भाई। महिलाओं को प्रवेश दे दिया। और प्रथम प्रवेश पाने वाली महिला का नाम था, क्या नाम था भाई? गौतमी प्रजापति या प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। जो कौन थी भाई? वो थी महात्मा बुद्ध की मौसी थी, सौतेली मां थी, उसको प्रवेश दिया गया था सबसे पहले, ठीक है भाई। यहां तक ये हमारा क्लियर हो गया, कैसे कैसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये बात यहां तक क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वरना आपको समझा तो अच्छी तरह दिया है। अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म के 4 आर्य शक्ति। क्या है? 4 आर्य शक्ति। आपने नाम सुना होगा, 4 जो आर्य शक्ति हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य शक्ति, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 4 आर्य शक्ति है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य शक्ति। नंबर 1 है, इनको समझना, गहराई से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं। नंबर 1 है दुख। ये दुख क्या है इसको समझना। दुख बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। महात्मा बुद्ध ने कहा भाई सभी व्यक्ति दुखी हैं,
सभी व्यक्ति दुखी है। भाई कैसे दुखी है समझना, कैसे कहा भाई सभी व्यक्ति दुखी है, तो समझना कहा भाई जो दुखी है भाई वो तो दुखी है ही, भाई दुखी व्यक्ति तो दुखी है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई किसी की, भाई जो व्यक्ति दुखी है वो दुखी है, ठीक है ना। और कहा जो सुखी है वो भी दुखी है, जो सुखी है वो भी दुखी है। भाई वो किस लिए दुखी है, वो इसलिए दुखी है उसे हमेशा ये डर सताता रहता है, उसे हमेशा ये डर सताता रहता है भाई आज तो मेरे पास सुख है, भाई आज तो मेरे पास सुख है, ऐसा ना हो कल मेरी जो स्थिति है वो खराब हो जाए, इसलिए हमेशा उसे वो दुख सताता रहता है। आया समझ में? इसलिए सभी व्यक्ति दुखी हैं, दुखी दुखी है ही क्योंकि वो तो दुखी है ही, लेकिन जो सुखी है वो इसलिए दुखी है, उसे हमेशा ये डर सताता है भाई आज मेरी स्थिति अच्छी है, ऐसा ना हो कल को मेरी स्थिति बेकार हो जाए। आ गया ना समझ में भाई? इसके बाद है नंबर दूसरा है दुख का कारण। भाई दुख का कारण क्या है? अब इस बात पर आती है भाई दुख का कारण क्या है भाई? भाई दुख तो है लेकिन दुख का कारण क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा भाई जो दुख का जो कारण है ना वो क्या है? लालच है। भाई एक बात बताइए, कोई व्यक्ति आज 100 रुपए कमा रहा है, समझना इतिहास रटने का बिल्कुल नहीं होता है, समझने का होता है। ये बात ये हमेशा मैं हर क्लास में बोलता हूँ, इतिहास रटने का बिल्कुल नहीं होता, समझने का होता है। तो क्या कहा भाई दुख का जो कारण है ना वो क्या है? लालच है, या हम कहें क्या है? तृष्णा है। क्या है? तृष्णा। भाई तृष्णा है दुख का। क्या है? तृष्णा दुख का कारण है। भाई एक व्यक्ति रोज 100 रुपए कमा रहा है, 100 रुपए कमाता जा रहा है, रोज 100 रुपए कमाता जा रहा है, आज 100, कल 100, परसों 100, रोज 100, कोई खुशी नहीं होगी, 100 तो कमा ही रहा है ना। लेकिन एक दिन अगर उस व्यक्ति ने 150 कमाए तो खुश होगा, भाई आज 150 रुपए कमाए, खुश होगा क्योंकि एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि जो इंसान होता है उसके अंदर लालच होता है, तृष्णा होती है। अगर इस तृष्णा को, इस लालच को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति के अंदर दुख भी नहीं रहेगा। और इसी के अंदर है प्रत्येक समुत्पाद। प्रत्येक समुत्पाद ये इसी से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक समुत्पाद। इसमें महात्मा बुद्ध जी ने क्या कहा है? क्या कहा है भाई जो चीज हमें दिखाई देती है, भाई जो चीज हमें दिखाई देती है, जिसका अस्तित्व है, भाई कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, या कोई पेड़ है, पौधा है, जो चीज हमें दिखाई दे रही है भाई वो चीज है तो सही, ये सच है, लेकिन वो चीज एक दिन क्या होगी? नष्ट होगी। कहने का मतलब ये है जो चीज इस धरती पर आई है वो सारी चीजें क्या होगी? नष्ट होगी। और हर चीज है एक किसी चीज का भी एक कारण होता है। भाई भौतिक रूप से हमें कोई चीज दिखाई तो देती है, ये सच्चाई है, भौतिक रूप से वो चीज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो खत्म भी हो जाएगी, नष्ट भी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है ना तो भाई पूरी तरीके से ये कह सकते कि है, ना पूरी तरीके से ये कह सकते नहीं है। भाई है भी दिखाई दे रही है और ये भी नहीं कह सकते कि भाई नहीं है। कहने का मतलब ये है यहां पर शून्य की स्थिति आ जाती है। क्या आ जाती है? शून्य की स्थिति आ जाती है। इसीलिए मध्यम मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग कहा जाता है, बीच का मार्ग होता है, ना माइनस ना प्लस, बीच का मार्ग। भाई जो दिखाई दे रही है वो है, ये सच है, लेकिन सच ये भी है कि वो एक दिन नष्ट होगी, खत्म होगी, ये भी सच्चाई है। इसलिए किसका मार्ग किसकी आ जाती है? एक शून्य की आ जाती है, इसलिए मध्यम मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग यहीं से निकला है। प्रत्येक समुत्पाद किसमें कोई ना कोई भी वस्तु किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई है और एक ना एक दिन वो नष्ट हो जानी है। अगर भी प्रत्येक समुत्पाद बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत अच्छा है प्रत्येक समुत्पाद। कभी कभी तो क्या किया जाता है, किसी भी एग्जाम में प्रत्येक समुत्पाद ऊपर से ही पूछ लिया जाता है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें दुख का कारण, दुख का निवारण। दुख का निवारण, दुख का कारण भी हो गया, दुख का निवारण। दुख का निवारण क्या है भाई? जो ये तृष्णा है ना, इस तृष्णा को समाप्त कर दो, दुख का निवारण हो जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति, भाई 2 रोटी हम खाते हैं, 2 रोटी आप खाते हो, 2 रोटी करोड़पति खाता है, 2 रोटी खरबपति खाता है, प्रधानमंत्री भी 2 रोटी खाता है, 4 खाता होगा, 4 ही हम खाते हैं, तो राष्ट्रपति भी 4 खाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है सब पेट अपना भर रहे हैं, भिखारी भी अपना पेट भर रहा है, अमीर भी अपना पेट भर रहा है, सब अपना पेट भर रहे हैं, सबको भर पेट खाना मिल रहा है, भर रहे ये जैसे तैसे, चाहे उसका रास्ता कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है चाहे वो नैतिक तरीके से, चाहे अनैतिक तरीके से, चाहे वो भीख मांगकर, जैसे भी वो खाना खा रहे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। लेकिन दोस्तों क्या ये लालच है? भाई वो करोड़पति है, वो गरीब है, जिंदगी सबकी हुई। अगर इस लालच को छोड़ दिया जाए, इस तृष्णा को छोड़ दिया जाए, तो व्यक्ति सभी खुश है अपनी जिंदगी में। कहते हैं ना भाई, जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं होता, वह दूसरे के सुख से दुखी होता है। आया ना समझ में? दूसरे के किससे दुखी होता है? उस सुख से दुखी होता है। भैया फलाना के पास इतनी बड़ी गाड़ी कहां से आई? ठीक है ना, आ गए। तो इस लाल तृष्णा को समाप्त कर दो, तो ये दुख का निवारण भी हो जाएगा। अब दुख के निवारण के उपाय, दुख के निवारण के उपाय, ये हमारा है भाई चौथा है आर्य उपाय। ठीक है, इसमें क्या आएंगे भाई? इस जो दुख का निवारण है, इसके उपाय हैं, इसके उपाय बहुत अच्छे उपाय हैं, उन्हें समझना आप उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है ना, जो इसके उपाय हैं, नंबर 1 है दोस्तों सम्यक दृष्टि। क्या है भाई? सम्यक दृष्टि, अर्थात जो दृष्टि होनी चाहिए ना, जो देखने की जो दृष्टि होनी चाहिए, ये दृष्टि में एक चीज होती है। एक नहीं, किसी ने भी थोड़ा कमेंट पढ़ा था मैंने, भाई दृष्टि होनी चाहिए, जिसकी अच्छी दृष्टि है उसको अच्छा दिखाई देता है, और जिसकी गलत दृष्टि उसको गलत दिखाई देता है। भाई यूं तो कुछ ना कुछ नाली में भी होता है, लेकिन उसके लिए दृष्टि गंदी चाहिए, एक शुअर वाली दृष्टि चाहिए, उसको भी उसमें दिखाई देता है, कुछ ना कुछ उसके काम का होता है, इसलिए दृष्टि अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है ना। नंबर 2 है सम्यक संकल्प। अर्थात कहने का मतलब यह है एक अच्छा संकल्प लेना चाहिए भाई, एक अच्छा नैतिक संकल्प लेना चाहिए, एक अच्छा संकल्प लेना चाहिए। भाई कल हम उठेंगे, एक अच्छा संकल्प लेते हैं, आज के बाद हम कुछ गलत नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम पढ़ाई करेंगे, ये संकल्प ही तो है भाई। इसके बाद है नंबर 3 है सम्यक आजीविका। क्या है भाई? आजीविका। भाई एक हमें जो धन कमाना चाहिए वो नैतिक तरीके से कमाना चाहिए। कैसे कमाना चाहिए भाई? नैतिक तरीके से कमाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए हम चोरी करके हम धन कमानी, ऐसा नहीं कमाना चाहिए। एक नैतिक तरीके से धन कमाना चाहिए, वो किस माता है? सम्यक आजीविका में भाई। ठीक है ना। इसके बाद है सम्यक कर्म। अगला कौन सा है? सम्यक कर्म। इसमें क्या आता है भाई? एक जो हमें कर्म करना चाहिए ना, वो कर्म हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा भी नहीं कर सके तो हमें किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छी बात भी नहीं कह सके तो किसी के सामने कभी फालतू में बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे की नजरों में किसी को नहीं गिराना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद भाई नंबर 5 में है सम्यक वाणी। अगला कौन सा भाई? सम्यक वाणी। ठीक है ना। अब है दोस्तों सम्यक वाणी। भाई सम्यक वाणी में क्या है भाई? जो सम्यक वाणी है, एक जो हमें वाणी बोलनी चाहिए, वाणी हमें ऐसी बोलनी चाहिए भाई दूसरे को बिल्कुल ठेस ना पहुंचे, एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो भाई, अच्छी वाणी बोलना चाहिए। ठीक है ना। एक अच्छी वाणी बोले हम, सम्यक वाणी। नंबर अगला कौन सा है दोस्तों? सम्यक स्मरण, सम्यक व्यायाम। इसमें क्या है? सम्यक व्यायाम। इसमें क्या होता है भाई? सम्यक व्यायाम में भाई गांव में देखा होगा आपने व्यायाम, आपने बाबा रामदेव का योग वाला सुना होगा ना भाई। योग बाबा रामदेव का, एक सांस लें, लंबी सांस लें, फिर सांस छोड़ें। ठीक है। व्यायाम में क्या होता है? जो हमारी माइंड होता है ना,
अगर हम व्यायाम करते हैं ना, जो हमारा दिमाग होता है ना, इसमें एकाग्रता बढ़ती है, एक अच्छी सोच बढ़ती है इसमें। और जो फालतू के फितूर होते हैं ना अपने दिमाग में, खाली दिमाग होता है, हम 8 9 10 बजे दिन में उठ रहे हैं, ना व्यायाम कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो दिमाग ये कहाँ अच्छा रहेगा। सुबह आप 5 बजे उठे, फिर अपना थोड़ा रेस्ट करें, घूमे, तो कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है, सम्यक व्यायाम। इसके बाद है सम्यक स्मृति, अर्थात जो ये माइंड होता है ना, इसमें जो एक अच्छी सोच वाली होती है ना, एक अच्छा चिंतन करना चाहिए, एक अच्छी चिंतन करना चाहिए, वो होता है सम्यक स्मृति। और अगला है दोस्तों नंबर 8वां है सम्यक समाधि। नंबर 8वां कौन सा है? सम्यक समाधि एक जड़, एक भाई सम्यक समाधि, किसी भी चीज पर एक बस एकाग्रता, भाई समाधि ले ली, भाई एकाग्रता ठान ली, भाई एकाग्रता, ये हो गया सम्यक समाधि। अब समझे आप इन्हें समझे आप, देखो मैंने आपको ये हर चीज ये जो समझा है ना, ये 8 बहुत मेन चीजें, इन्हें कहते हैं अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं इन्हें। ये 8 मार्ग हैं। ये किस में आते हैं? दुख के निवारण के उपाय में आते हैं ये 8 मार्ग। अब आप इन्हें समझना बहुत ही अच्छे हैं। ये सम्यक दृष्टि, एक अच्छी दृष्टि रखनी चाहिए, एक अच्छी दृष्टि, एक अच्छी नजर होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। नजरें तो बहुत सौ की होती हैं, हर इंसान की नजरें सबकी होती हैं, लेकिन किसको क्या दिखाई देता है वो एक खुद पर होता है भाई। किसको पता नहीं कहां पर क्या क्या चीजें दिखाई दे जाए, कौन अच्छा लग जाए, किसी की क्या चीजें अच्छी लग जाए। नंबर अगला है सम्यक संकल्प। हमें एक अच्छा संकल्प लेना चाहिए भाई, हम एक अच्छा संकल्प लें, ठीक है ना। दिमाग में एक अच्छा संकल्प लें भाई, हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, ये संकल्प में आते हैं। कहने का मतलब ये है जो हमारे पुराने धर्म है ना, अगर हम सही तरीके से चले ना तो हमें बहुत चीजें सिखाते हैं। लेकिन आज हम धर्मों को भी भूल चुके हैं और हम नैतिकता का पाठ हम पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। सम्यक आजीविका, एक अच्छी आजीविका होनी चाहिए। एक जो हम रुपए कमाएं, एक नैतिक तरीके से कमाएं। ऐसा नहीं है भाई किसी के जो रुपए हैं किसी से रिश्वत लें या किसी के अनैतिक तरीके से हम रुपए कमाएं, नहीं, ऐसा रुपए नहीं कमाना चाहिए। सम्यक कर्म, एक अच्छा कर्म करना चाहिए, एक अच्छा कर्म करना चाहिए। सम्यक वाणी, एक अच्छी वाणी बोलनी चाहिए भाई। मीठी वाणी में क्या मजा होता है, ठीक है ना, सब दूसरे भी खुश हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है सम्यक व्यायाम, अर्थात व्यायाम भी करना चाहिए जिससे एक माइंड फ्रेश होता है, ठीक है, एक चिंतनशील होता है। सम्यक स्मृति, अर्थात स्मृति का क्या होता है? एक सोचना, एक अच्छी सोच उत्पन्न करना, ठीक है ना। इस सम्यक समाधि, एकाग्रता, अगर कोई हमने ठान लिया भाई अब एकाग्रता है भाई, जैसे समाधि ले लेते हैं साहब, अब नहीं टहलने का भाई, समाधि ले ली, तो उसी तरीके से यहाँ पर है सम्यक समाधि। ये है अष्टांगिक मार्ग। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें भी मध्यम मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग। अर्थात जो ये अष्टांगिक मार्ग है, बौद्ध धर्म का काफी निष्कर्ष इसके अंदर है। अष्टांगिक मार्ग के अंदर काफी निष्कर्ष है, बहुत ज्यादा निष्कर्ष है। समझना कैसे? क्योंकि देखिए, ना ज्यादा कठोर रास्ता अपना रहा है, ना ज्यादा सरल रास्ता अपना रहा है, केवल बीच का रास्ता अपना रहा है। कौन सा रास्ता अपना रहा? बीच का रास्ता। ना ज्यादा कठोर, ना ज्यादा सरल, तो बीच का रास्ता अपनाता है बौद्ध धर्म। इसलिए दोस्तों, जो बौद्ध ने जो शिक्षा दी थी, समझना, जो महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, वे धर्म से ज्यादा मानवतावाद के लिए थी। ये अगर हम जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म या और दूसरे धर्म पढ़ें और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, मानवतावाद का सबसे ज्यादा समर्थन कौन सा धर्म करता है? इंसानियत के लिए सबसे अच्छा धर्म कौन सा है प्राचीन काल में? तो कौन सा आएगा? बौद्ध धर्म। मानवतावादी, मानव के लिए इसने किया था, ये जो प्रवचन दिए थे इंसानियत के नाते किए थे, ठीक है ना। मानवतावाद के लिए सबसे अच्छा था। ना ज्यादा कठोर होना चाहिए, ना ज्यादा सरल होना चाहिए। भाई क्या था बौद्ध धर्म में? भाई देखो, भिक्षा मांगने के लिए गए, अगर भिक्षा पात्र में किसी ने मांस का टुकड़ा भी डाल दिया तो भी उसे ले आते थे। जैन धर्म वालों की तरह कपड़े पहनते थे, खाना भी खाते थे, भोजन भी ग्रहण करते थे।
मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाते थे, ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा सरल, ठीक है, ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा सरल। जैन धर्म वाले सबसे ज्यादा कठोर रास्ता अपनाते थे, या उनके जो सिद्धांत थे वो सबसे ज्यादा कठोर थे, और सबसे ज्यादा अहिंसा का जो सबसे ज्यादा पालन करने वाले हैं वो कौन है? जैन धर्म है। लेकिन यहाँ पर पशुवध का विरोध तो किया जाता है, बौद्ध धर्म में पशुवध का विरोध तो किया जाता है, लेकिन जैन धर्म में ज्यादा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो मैंने आपको समझाए। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की 4 संगतियों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? बौद्ध धर्म की 4 संगतियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, बौद्ध धर्म की 4 संगतियां। क्योंकि दोस्तों जो ये संगति है ना, ये बौद्ध धर्म की जो 4 संगति है, यहां से प्रश्न बनते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की 4 संगति, ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में, ठीक है ना। बौद्ध धर्म की 4 संगति। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है, हर जो कोई भी चीज है, जो ये संगति है, इसे समझना आपको सबसे पहले। तो ये संगति क्या चीज है? ये 4 तो समझ पा रहा हो, 4, लेकिन ये संगति क्या है, इसको समझना है। ये संगति का अर्थ होता है सम्मेलन। क्या होता है? सम्मेलन। भाई यूनिवर्सिटी में अपन पढ़ते हैं, सेमिनार होते हैं ना भाई, किसी टॉपिक पर सेमिनार होते हैं, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं उस पर सेमिनार होते हैं। उसी तरीके से दोस्तों ये 4 संगति, 4 सेमिनार हुए हैं बौद्ध धर्म के, सम्मेलन हुए हैं 4, जिन्हें कहा जाता है संगति। 4 संगति कहा जाता है। आया समझ में भाई? ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नंबर प्रथम बौद्ध संगति। हम किसकी बात करते हैं? प्रथम बौद्ध संगति समझना कब होती है भाई? प्रथम बौद्ध संगति, समय हम यहां पर नीचे लिख देते हैं। प्रथम बौद्ध संगति समय की बात करें कब होती है भाई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद होती है प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है ना। कब होती है? 483 ईसा पूर्व में होती है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है उसी समय हो जाती है ये प्रथम बौद्ध संगति। अब स्थान क्या है भाई? स्थान की हम बात करें तो स्थान क्या है भाई? स्थान है इसका, स्थान क्या आएगा भाई? उस समय जो गढ़ माना जाता था वो क्या माना जाता था भाई? राजगृह माना जाता है, ठीक है। राजगृह में हुई थी भाई। कहां पर हुई थी भाई? राजगृह, ठीक है ना। ये कहां पर है राजगृह? ये भाई बिहार में। कहां पर है? बिहार, ठीक है ना। राजगृह, ये वही राजगृह है जो पाटलिपुत्र था, ठीक है ना, वहीं पर। अब बात की जाए शासक कौन था भाई इस समय? शासक कौन था भाई? शासक इस समय था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु शासक था, ठीक है ना। जो कौन से वंश का था? हर्यंक वंश का शासक था। कौन से वंश का था भाई? हर्यंक वंश का शासक था अजातशत्रु। यहां तक हमारा क्लियर बात खुल चुकी, ठीक है ना। इसके बाद अब बात की जाती है कि इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था दोस्तों पूर्ण महाकश्यप। कौन था? पूर्ण महाकश्यप इसका अध्यक्ष था भाई। यहां तक क्लियर हो गया? पूर्ण महाकश्यप कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब बात की जाती है यहां से आगे है इसकी मेन बात तो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 500 लोगों ने, 500 व्यक्तियों ने भाग लिया। कितनों ने लिया? 500 व्यक्तियों ने, ठीक है ना। इसलिए इसे पंच सदी का भी कहा जाता है। लेकिन अब आपको समझना है इस समय आनंद और उपाली भी ने भी इसमें भाग लिए थे। किसने? आनंद और उपाली ने। किसने भाग लिया था? आनंद और उपाली ने भाग लिया था। अब समझना
इस समय दो पिटक की रचना की गई, दो पिटक की रचना की गई थी इस समय। कितने पिटक की? 2 पिटक की। क्योंकि आपको पता है बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, 3 पिटक होते हैं। कितने पिटक होते हैं? 3। ये जो पिटक है ना, इसको भी आप समझ लें, इसको भी समझ लें आप। पिटक को, पिटक भी क्या चीज है? कोई गलत चीज तो है नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज है। पिटक का अर्थ होता है एक गठरी होता है, गठरी, एक गठरी होता है पिटक का अर्थ, ठीक है ना? एक गठरी, एक किसी चीज को, जैसे किताबों की गठरी या किसी चीज को बांधना, गठरी, ठीक है ना? पिटक। ये 2 पिटक की रचना इस समय की जाती है। नंबर 1 कौन सा पिटक है? नंबर 1 कौन सा पिटक है भाई जिसकी रचना की जाती है? नंबर 1 है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। रचना किसने की भाई? सुत्त पिटक की आनंद ने रचना की। किसने रचना की? आनंद। बौद्ध धर्म के क्या दे रखा है भाई? मेन चीज क्या है इसके अंदर? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है भाई। इसमें क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। क्या चीज है भाई? दार्शनिक सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। यहां तक क्लियर भाई? कौन सा सुत्त पिटक? रचना किसने की? आनंद ने की भाई। बौद्ध धर्म के क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। इसके बाद दोस्तों नंबर दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक की रचना किसने की? विनय पिटक की रचना की उपाली ने। विनय, इसमें विनय पिटक में आचार विचार के सिद्धांत हैं, या हम ये कह सकते हैं नैतिक सिद्धांत है इसके अंदर। क्या है भाई? नैतिक सिद्धांत है। आया भाई समझ में? क्या सिद्धांत है? नैतिक सिद्धांत है इसके अंदर, विनय पिटक के अंदर। कहने का मतलब ये है हमें 2 पिटक की रचना जो की जाती है प्रथम बौद्ध संगति में, 2 पिटक हमें मिल चुके हैं, एक तीसरा पिटक बाकी और है, जिसकी रचना कब की जाएगी? तृतीय बौद्ध संगति में की जाएगी, जिसे मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां तक हो गया दोस्तों हमारा ये पिटक हो गया। तो यहां पर कभी कभी क्या किया जाता है, ऊपर से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कहां पर होते हैं, अध्यक्ष कौन था। ये सीधी सीधी बात है, ये तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, लेकिन ये है जो ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगति की। कौन सी की बात करते हैं? दूसरी बौद्ध संगति की। दोस्तों मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं क्योंकि आपकी समझ में जो आ जाए, क्योंकि छोटे अक्षर इतने दिखाई नहीं देते, इसलिए मुझे बड़ों में लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। नंबर अगला है दोस्तों हमारा है द्वितीय बौद्ध संगति। समय, अगर हम समय की बात करें तो समय कितना है? प्रथम बौद्ध संगति से 100 वर्ष बाद होती है भाई। कब होती है? प्रथम बौद्ध संगति से 100 वर्ष बाद होती है। यह होती है 383 ईसा पूर्व में होती है भाई। कब होती है? 383 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है ना। समय आ गया भाई, ठीक है ना। शासक की बात करें, इस समय जो शासक थे, शासक कौन थे दोस्तों? कालासो। कौन थे? कालासो। ये जो दोस्तों जो कालासोक जो शासक था, ये कालासोक एक शिशुनाग वंश का शासक था, ठीक है ना। शिशुनाग वंश के शासक था कालासोक। ये बहुत ज्यादा काला था, बहुत ज्यादा ये क्रूर थे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा काले थे, बहुत ज्यादा क्रूर थे। इसलिए ये कोवा होता है ना, जो कोवा का रंग वाला था, ये कोवा जैसा होता है, जिसे हम काग भी बोलते हैं, कोवा का रंग था, काला होता है ना, ऐसा था। तो इसे काला कोवा वाला हो गया अशोक, इसलिए इसे काला अशोक नाम पड़ा। काक वर्ण का था इसलिए काला अशोक नाम पड़ जाता है, ठीक है भाई। हम बात करें स्थान कौन सा था भाई? ये होती है भाई वैशाली में होती है। कहां पर होती है भाई? ये वैशाली में होती है, ठीक है ना। और हम बात करें इसका अध्यक्ष कौन था भाई? अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था शर्वकामनी। क्योंकि जो ये शर्वकामनी था भाई, ये शर्वकामनी 120 वर्ष के थे, सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। कितने के थे? 120 वर्ष के थे, सबसे ज्यादा उम्र के थे,
ठीक है, 120 वर्ष के थे शाहरुकामनी, इसलिए इसी का अध्यक्ष इसको बना दिया शाहरुकामनी को। अब आप यहां पर समझना 700 लोगों ने इसमें भाग लिया। कितनों ने लिया था? 700 ने। लेकिन इसमें क्या होता है समझना, पूर्व और पश्चिम, इसे समझना आप, पूर्व और पश्चिम। पूर्व में क्या आता है भाई? पूर्व में आता है वैशाली आ गई, पश्चिम में आ रही है अवंती आ गई है। क्या आ गई? अवंती। समझ लेना ये दोनों चीज बहुत अच्छी। अब भाई जो पूर्व वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया भाई? पूर्व वालों ने अपने जो सिद्धांत थे जो बौद्ध धर्म के, उनमें क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन कर लिया, ठीक है ना भाई। उन्होंने खाना खाने के बाद छाछ भी पीना चालू कर दिया, दोपहर में भोजन ग्रहण करना भी चालू कर दिया। अगर कोई भिक्षा में कोई सोना चांदी देता था तो उसे स्वीकार करना भी चालू कर दिया। एक गद्देदार बिस्तर पर सोना भी प्रारंभ कर दिया। किसने? वैशाली वालों ने, जो वैशाली के जो भिक्षु थे। लेकिन ये जो अवंती के लोग थे, जो अवंती के लोग थे, कहां के? अवंती के जो लोग थे, इन्हें ये चीजें पसंद नहीं आई। अवंती के लोगों ने कहा भाई तो इस तरीके से तो तुम बौद्ध धर्म के तुम पालन थोड़ी कर रहे हो, तुम तो इसको खराब कर रहे हो भाई। दोपहर में भोजन करना, खाना खाने के बाद छाछ पीना, थोड़ा एक थोड़ा नशीला पदार्थ का पर भी रोक लगाई थी, ठीक है ना। तो अवंती वालों को ये पसंद नहीं आया, तो अवंती वालों ने एक संघ बनाया। इन सिद्धांतों की वजह से ही की गई थी दूसरी बौद्ध संगति। एक बात याद रखना, जो संगतियों के आयोजन किए जाएंगे ना, कोई सेमिनार का, सम्मेलन का जो आयोजन किया जाता है भाई किसी कारण से तो किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई जब मन में आया जब कोई सेमिनार बुला लो भाई, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो अब अवंती वालों ने सब क्या किया? एक संघ बनाकर गए वैशाली, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और अवंती का जो मेन जो इनका मुखिया था महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप इनका नेता था। और वैशाली वाला कौन था? महाकच्चायन था, ठीक है ना। ये था वैशाली वाला। अब साहब इनमें हुआ साहब भाई, इन्होंने बोला भाई, महाकश्यप ने बोला भाई इस तरीके से सिद्धांत नहीं चलेंगे भाई, ये हम नहीं मानेंगे कि आप इस तरीके से जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उन्हीं को आप बदल रहे हैं भाई। वैशाली वाली भी टिके रही, वैशाली वालों ने बोला भाई हम भी भाई बदलने वाले नहीं है। कहने का मतलब ये है जो ये पूर्व के थे इन्होंने समय के अनुसार अपने आप में क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। इन्हें वैशाली वालों को महासांघिक कहा गया। क्या कहा गया? महासांघिक कहा गया, ठीक है ना। और जो अवंती वाले थे इन्होंने समय के अनुसार अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसे स्थविर कहा गया। जैसे थे वैसे ही रहे। और महासांघिक वैशाली वालों ने समय के अनुसार परिवर्तन कर लिया। लेकिन जो इन्होंने वैशाली वालों ने जिन सिद्धांतों पर रोक लगानी चाहिए थी उन पर रोक लगा दी साहब। इन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी थी भाई, दिन में भोजन खाने के बाद छाछ पीना, इन पर सब पर रोक लगा दी। लेकिन फिर रोक लगाने के बावजूद, रोक कहां पर लगाई जाती है? दूसरी बौद्ध संगति में। लेकिन रोक लगाने के बावजूद भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसको? ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई वैशाली की जनता को। और उन्होंने वैशाली के भिक्षुओं ने पुनः एक छोटी सी सभा बनाई और फिर मानना उन्हें चालू कर लिए। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये परिवर्तनशील हैं। कौन? वैशाली के भिक्षु परिवर्तनशील हैं, जिन्होंने परिवर्तन अपने आप में कर लिया। लेकिन जो अवंती के भिक्षु हैं इन्होंने अपने आप में बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया। और इन्हीं से देखो, इनमें और भी कहानी जुड़ी हुई। इन्हीं से आगे चलकर महासांघिक से क्या बनता है? महायान बनता है। क्या बनता है? महायान संप्रदाय बनता है। स्थविर से क्या बनता है? स्थविर से एक हीनयान बनता है। क्या बनता है? हीनयान, जो चतुर्थ बौद्ध संगति में बनता है। यही आगे चलकर बनता है महायान और
ये बात आप याद रखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये थी तृतीय बौद्ध संगति, जिसमें वैशाली और अवंती वाले आते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगति की। किसकी बात करेंगे भाइयों? तृतीय बौद्ध संगति, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तृतीय बौद्ध संगति, क्योंकि वो अशोक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अशोक से जुड़ा हुआ है तृतीय बौद्ध संगति। इसके बाद आता है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति। कौन सा आ गया भाई? तृतीय बौद्ध संगति आ गया। इसमें क्या है भाई? अब सबसे पहले हम समय जाने। सबसे पहले समय कितना था भाई? इसका समय था भाई 251 ईसा पूर्व, ठीक भाई। शासक कौन है भाई? शासक का नाम क्या है भाई? शासक का नाम है भाई हो अशोक, शासक का नाम आ गया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों स्थान कौन सा है? स्थान है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है भाई? अध्यक्ष किसको बनाया जाता है भाई? अध्यक्ष का पुत्र प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत लंबा नाम है। बहुत सारे पूछते हैं, बहुत से स्टूडेंट से, ये 3 नाम थे, क्या नाम है भाई? एक ही नाम था, ठीक है ना। मोगलीपुत्र तिस किसको बनाया गया? मोगलीपुत्र तिस को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति आप समझना। पहली बात तो दोस्तों ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तृतीय पिटक। तृतीय पिटक क्या नाम है भाई? अभिधम पिटक। क्या नाम है? अभिधम पिटक। इस समय तृतीय पिटक अभिधम पिटक की रचना किसने की? मोगलीपुत्र तिस ने। अभिधम पिटक ये भी भाई दार्शनिक शिक्षा से संबंधित है। किससे है? दार्शनिक शिक्षा से संबंधित, ठीक। अभिधम पिटक की रचना यहां पर की, और यहीं पर कथा वत्थु की रचना भी यहां पर किसने की थी भाई? मोगलीपुत्र तिस ने ही की थी। जहां तक हो गया हमारा क्लियर, ठीक है ना। अब आगे समझना, इस समय तक इष्टवीर, हम यहां पर यह भी कह सकते हैं, जो हीनयान संप्रदाय था। कौन सा हीनयान? जो बौद्ध धर्म चलता आता है, उसमें जो मेन संप्रदाय होता है वो हीनयान होता है। भाई महायान तो अभी बना ही नहीं है, तो वर्चस्व किसका है? हीनयान, क्योंकि महायान अभी बना थोड़ी है। महायान तो अभी आगे बनेगा, प्रथम शताब्दी में बनेगा, कनिष्क के समय बनेगा, ठीक है ना। तो किसका था? हीनयान का वर्चस्व था। अब समझना, इसमें अशोक ने क्या कहा भाई? अगर कोई भिक्षु या भिक्षुनी कोई पालन नहीं करते हैं बौद्ध धर्म का, तो उसे सफेद कपड़े पहनाकर उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसने अपने तरीके से यहां पर सिद्धांत बनाए जाते हैं, बौद्ध धर्म में सुधार के लिए सिद्धांत बनाते हैं अशोक महान, ठीक है ना। तो ये थी तृतीय बौद्ध संगति। इसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी चतुर्थ बौद्ध संगति। कौन सी है दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगति है, जो बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति समझना, चतुर्थ बौद्ध संगति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय की बात करें हम, समय कितना है भाई? 102 ईस्वी। अब ईस्वी आ गया है भाई, ये 585 वर्ष बाद होती है। 585 वर्ष बाद होती है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के। भाई महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कितने वर्ष बाद होती है? 585 वर्ष बाद होती है ये, ठीक है। शासक कौन है भाई? शासक
शासक है भाई कनिष्क है शासक। कौन? कनिष्क। कुषाण वंश के, कौन से वंश के? कुषाण वंश के शासक हैं कनिष्क। ठीक भाई। इसके बाद हम स्थान की बात करें भाई, स्थान कौन सी है? कुंडलवन। कुंडलवन जम्मू कश्मीर आ गया। कौन सा आएगा? जम्मू कश्मीर आ गया। ठीक है ना। और एक बात याद रखना, जो इंडोनेशिया के जो साक्ष्य हैं वो जालंधर बताते हैं। क्या बताते हैं? जालंधर बताते हैं। कहां के? इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया भाई। इंडोनेशिया में भी बौद्ध धर्म का वर्चस्व था पहले। ठीक है ना, इंडोनेशिया। ठीक है ना। अब अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। ठीक है ना, वसुमित्र। लेकिन इसमें दोस्तों एक उपाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष। ठीक है ना। उपाध्यक्ष का नाम क्या था? आशुघोष। क्या नाम था? आशुघोष था उपाध्यक्ष। ठीक है ना। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। दोस्तों समझना आप, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है, इस समय महायान संप्रदाय का उदय हुआ। महायान संप्रदाय का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? महायान संप्रदाय का उदय होता है। कब? प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के समय। अब ये जो महायान जो संप्रदाय है यह एक सुधारवादी है। क्या है? सुधारवादी। ये सुधारवादी है महायान। ठीक है ना। इस महायान, क्योंकि जो महायान है ये बाद का बना हुआ है, सुधारवादी है। और जो हीनयान है वो जो पहले से ही चला रहा था वो था हीनयान, और ये है सुधारवाद। ठीक है ना, महायान। अब आप समझना भाई, एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये जो बौद्ध संगति हुई थी भाई, इस समय तो महायान संप्रदाय था ही नहीं। तो क्या था? हीनयान संप्रदाय था, जो हीनयान जो पहले से चला रहा है, और महायान जो प्रथम बौद्ध संगति, इसमें चतुर्थ बौद्ध संगति में चलता है कनिष्क के समय। ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, हम अजातशत्रु को पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और संप्रदाय हीनयान। कालाशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, हीनयान। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, संप्रदाय हीनयान। कहने का मतलब था भाई ये हीनयान को ही मान रहे, क्योंकि उस समय क्या था भाई, महायान तो था ही नहीं। महायान का उदय कब होता है भाई? कनिष्क के समय होता है महायान का उदय। ठीक है। और अगली बात, इस महायान संप्रदाय ने ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनवानी प्रारंभ की थी। और हम यहां पर यह कह सकते हैं, शासक कनिष्क ने बुद्ध की मूर्ति बनवानी प्रारंभ की थी। क्या की थी? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनवानी प्रारंभ की थी। और हम यहां पर जब कनिष्क को पढ़ेंगे उस समय भी हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। भारत में एक मथुरा शैली थी, जिसमें क्या किया जाता था? मूर्तियां बनाई जाती थी। जैन धर्म एक मथुरा शैली थी, थोड़ा समझा देता हूं। मथुरा शैली जिसमें जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की मूर्ति बनाई जाती थी मथुरा शैली में। एक कौन सी थी? एक मथुरा शैली हो गई, और एक दूसरी शैली और भी थी, आपने नाम सुना हो तो, मथुरा शैली, और एक दूसरी शैली थी जो पेशावर में चलती थी। ठीक है ना, मथुरा शैली और एक पेशावर में चलती थी, जो पेशावर में जो बनते थे पेशावर। ठीक है ना। तो यहां पर केवल बौद्ध धर्म की मूर्ति बनाई जाती थी। किसकी बनाई जाती थी? बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई जाती थी। और दूसरी बात है, जो ये मथुरा शैली थी, इसमें हिंदू धर्म तरीके से एक नैतिक तरीके से दिखाया जाता था। ठीक है ना। और जो ये पेशावर वाली जो शैली थी, यहां पर क्या था दोस्तों? यहां पर एक आधुनिक तरीके से दिखाया जाता था। ठीक है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं, जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बनवानी प्रारंभ की थी वो कनिष्क ने बनवानी प्रारंभ की थी। ठीक है ना। किसने?
कनिष्क ने प्रारंभ की थी और उस शैली का नाम था जो पेशावर में थी गांधार शैली थी। कौन सी शैली थी? गांधार शैली थी। कौन सी थी? गांधार। और जो गांधार शैली है, गांधार शैली है जो पेशावर पाकिस्तान में थी, इसका जनक भी कौन था? कनिष्क था। और गांधार शैली में ही महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। लेकिन अब एक नोट डाल के लिखना, नोट डालना, जो ये मथुरा शैली है, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किसमें बनी थी? मथुरा शैली। कौन सी शैली में? मथुरा शैली में। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसमें बनी थी? मथुरा शैली में। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सबसे पहले जो मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी महात्मा बुद्ध की। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। जो वासुदेव शरण अग्रवाल एक मूर्ति कला से संबंधित एक इतिहासकार है, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा है किसकी सबसे पहले मथुरा शैली में मूर्ति बनी थी महात्मा बुद्ध की, ठीक है ना। ये बात याद रखना। तो दोस्तों इसी समय जो ये महायान संप्रदाय है इसका उदय होता है इसी समय। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं हीनयान और महायान के बारे में। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान ये क्या है, इनका किस तरीके से इनका विभाजन किया गया है? हीनयान और महायान, हीनयान महायान। महायान प्राचीन बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो प्राचीन बौद्ध धर्म है वो है ये हीनयान, ठीक है ना। और इसमें क्या है? सुधारवादी, सुधारवादी बौद्ध धर्म। ये क्या है? सुधारवादी बौद्ध धर्म, ठीक है। अगली बात है ये दोस्तों व्यक्तिवादी। ये कौन सा है? केवल एक व्यक्ति खुद ही मोक्ष प्राप्त करे उसकी शिक्षा इससे मिलती है। और ये नंबर ये कौन सा है? मानवतावादी, मानवतावादी अर्थात संपूर्ण मानव के लिए, ठीक है ना। अगला कौन सा है दोस्तों? अगला है इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। महापुरुष क्या माना गया है? महापुरुष। एक भाई महापुरुष था, महान पुरुष था, लेकिन यहां पर किससे तुलना कर दी जाती है? भगवान से तुलना कर दी जाती है। किससे तुलना कर दी जाती है? भगवान से तुलना कर दी जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती। इसमें जो महात्मा बुद्ध की थी वो मूर्ति नहीं बनाई जाती। यहां पर मूर्ति बनाई जाती है, अर्थात मूर्ति बनाई जाती है। सबसे पहले मूर्ति महायान वालों ने ही मूर्ति बनाई जाती है, यहाँ पर मूर्ति बनाई नहीं जाती। केवल उसके जो प्रतीक चिन्ह होते थे जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन, उन प्रतीक चिन्हों को ही पूजा जाता, ठीक है ना। यहां तक हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है ये आत्मा में विश्वास नहीं करता। किसमें विश्वास नहीं करता? आत्मा में विश्वास नहीं करता। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आत्मा में विश्वास करता है, ठीक है। ये हीनयान और महायान, ठीक है भाई। यहां तक अब आपकी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी बौद्ध धर्म की दूसरी क्लास। अगर आपने ये क्लास देखी है दूसरी तो आप पहली क्लास को भी देखें, क्योंकि उसमें आपको जो महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में उसमें आपको अच्छी तरह समझा रखा है। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी क्लास बौद्ध धर्म की शिक्षाएं संबंधित। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहें आप, तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।